दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आपने यानी कि पिछले हमने टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था। आज की उसी की सेकंड क्लास है जिसमें भी हम समय एंड कार्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। और यानी कि जो एसएससी एमटीएस का जो अभी एग्जाम चल रहे हैं वहाँ पर उसमें भी काफ़ी हेल्प होगी आपके यहाँ पर। और सीआरएफ सीएचएसएल जीडी रेलवे अदर एग्जाम जितने भी कंपटीशन आपके एग्जाम हैं और उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे। और काफ़ी एकदम मैं बेसिक तरीके से मैं आपको क्वेश्चनों को बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्ति ए किसी कार्य को 3/4 भाग कार्य 60 दिन में 60 दिन में और बी उसी कार्य को 2/5 भाग जो है 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्या बता रखा है, यानी कि यहाँ पर बता रखा है कि ए जो व्यक्ति है, यहाँ पर ए व्यक्ति है दोस्तों, वो यहाँ पर जो 3/4 काम है वो 60 दिन में पूरा करता है। दोस्तों, कितने दिन में पूरा करता है, यानी कि वो 60 दिन में पूरा करता है। और जो बी यहाँ पर जो है वो 2/5 भाग जो है काम जो भाग जो कार्य है उसको 20 दिनों में पूरा करता है। दोस्तों, आपको समझना है, यानी कि जो ए है वो 3/4 भाग जो है 60 दिनों में पूरा करता है, यानी कि 60 दिनों में पूरा करता है। और जो बी है वो 2/5 भाग जो है किसी कार्य का वो 20 दिनों में पूरा करता है। दोस्तों, आपको समझना है। अब यानी कि आपको पूरा काम आप किस प्रकार से निकालोगे दोस्तों, यानी कि आपके 60 इंटू और जिस प्रकार से आपको यहाँ पर गुणा करना है 4/3 से, इसको आपको क्या कर देना है, पलट देना है यानी उलट देना है। उसको आपको काटना है, यहाँ पर काटना है दोस्तों। 3 से कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और यहाँ पर 20 सौ के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि आपका 20 जो यहाँ पर जो 80 आया वो टोटल कार्य आ गया। यानी कि जो टोटल कार्य है यहाँ पर कोई टोटल कार्य क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे, यानी 20 इंटू हम उसको उलट देंगे, 5/2 कर देंगे। 5/2 कर देंगे तो यहाँ से इसको हम काटेंगे तो 10 बार, और इसको यहाँ पर काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 50 बार हो जाएगा। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से इसका भी टोटल कार्य आ जाएगा। दोस्तों, हमें क्या करना है, देखो यह मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको उल्टा क्यों जा रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका जो कितने दिनों के अंदर कर रहा है, टोटल 60 दिनों में कर रहा है। यानी कि जो यहाँ पर टोटल कार्य क्या था, टोटल कार्य यहाँ पर 4 था जिसका वो 3 काम कर रहा है। तो 3 काम कर रहा है तो 3 बराबर 60 हो जाएगा। 3 बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 1 बराबर यानी कि जब 1 यूनिट का यहाँ पर मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर किया है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर 1 यूनिट का किया है तो टोटल कार्य का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बराबर 20 है तो यहाँ पर 20 इंटू 4 कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 80 लिखा है, इसको उलट के, है ना। इस प्रकार से आपको समझना है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ से पूछा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि x+y जो आपने फॉर्मूला मैंने बताया था उस फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो इसे एलसीएम के माध्यम से भी आप निकाल सकते हो, एलसीएम विधि से भी आप निकाल सकते हो, बट लेकिन वो काफ़ी लंबे प्रोसेस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला है, हम यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर, x+y यानी कि जो ये फॉर्मूला है हम लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू रखना है। तो आपको यहाँ पर एक्स 80 हो जाएगा और वाई यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यानी कि 80 इंटू 50 और बटे यहाँ पर 80 प्लस यहाँ पर आपको 50 जोड़ देना है, यानी कि आपको एडिशन कर देना है। अब यहाँ पर आप क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 80 इंटू 50 बटे और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 80 और 50 को जोड़ देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 130 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको काट लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको मैंने काट लिया।
अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 400, 400/13। यहाँ तक आप करके इसे छोड़ सकते हो, यहाँ तक आप, यानी कि इसे चार पूरी तरह से, तो इसमें हम भाग लगा देंगे, यानी कि 400 के अंदर, यानी दोस्तों हम 400 के अंदर क्या कर देंगे, यानी 400 के अंदर हम भाग लगा देंगे किसका, 13 का। तो 13 का हम भाग लगाएंगे तो 13×3 = 39, यानी 3 बार गया, और यहाँ पर एक जीरो है यानी 39, यानी 390 आ जाएगा। अब 390 बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10, 10 शेष बच गया, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे 3×10/13। इस प्रकार से भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है, तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर 3/4 भाग जो है यहाँ पर जो इसका निकाल लेना, टोटल कार्य इसका निकाल लेना। उसी प्रकार से बी में जो 2/5 भाग है, उसमें जो उस कितने दिनों में, 20 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम निकाल लेना है। आपको XY/X+Y का फॉर्मूला रख के उसका मान निकाल लेना, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को बी ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसे 15 दिन में, सी उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में और आधा काम कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि तीन व्यक्ति हैं जो किसी काम को, ए जो है एक व्यक्ति 12 दिन में कर रहा है, बी व्यक्ति जो है 15 दिन में कर रहा है, और जो सी व्यक्ति है वो 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन, यानी कि आपको आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो ये पूछ रहा है कि उनका जो टोटल काम है ना, वो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, और जो आधा काम है वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, आप समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करना है कि आपको ए व्यक्ति है, ये जो यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो यहाँ पर 12 दिनों में वो क्या कर रहा है, उस काम को कर रहा है। जो यहाँ पर जो बी व्यक्ति है वो 15 दिन में कर रहा है, और जो यहाँ पर जो सी व्यक्ति है वो यहाँ पर 20 दिनों में पूरा कर रहा है। अब हम 12, 15 और 20 का हमको एलसीएम लेना है। हम एलसीएम लेना है तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा, यानी कि जो 60 हो जाए, ऐसी संख्या जो छोटी से छोटी वह संख्या जो जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 60 हो जाएगी सबसे छोटी से छोटी संख्या, जिसमें 12, 15 और 20 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो टोटल हमारे पास जो कार्य था वो कितना था, यानी कि 60 था। हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है, 60 यूनिट है। अब जो 60 यूनिट है उसको वो काम कर रहा है, तो 60 जो पूरा काम है उसको वो 12 दिन में कर रहा है, कौन, ए व्यक्ति। और उस 60 काम को बी 15 दिन में कर रहा है, और सी उसे 20 दिन में कर रहा है। तो ए व्यक्ति जो है 12 दिन में 60 का, यानी पूरा जो 60 काम है उसको 12 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में वो 5 काम करेगा, यानी कि 5 काम करेगा, यानी कि 60 में 12 का भाग लगाएंगे हम, तो हमारे पास एक दिन का काम आ जाएगा, यानी वो 5 यूनिट कर रहा है एक दिन में। उसी प्रकार से बी कितना काम कर रहा है, 4 कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है। सी जो यहाँ पर 3 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अब हमको पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये तीनों मिलकर। अब यहाँ पर हम देखें तो ए प्लस बी प्लस सी क्या, यानी कि 5 प्लस 4 प्लस 3 है। अब 4 प्लस यहाँ पर 5 प्लस 4 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 12। अब हमको क्या करना है, हमारे पास 12 काम कर रहे हैं वो एक दिन में तीनों मिलकर, है ना, 12 काम कर रहे हैं एक दिन में तीनों मिलकर। तो हमारे टोटल काम कितना था, 60 काम था, है ना दोस्तों, 60 हमारे पास पूरा काम था। अब 60 में हम 12 का भाग लगा देंगे, क्योंकि एक दिन में वो 12 काम कर रहा है, तो 60 काम को वो कितना दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम भाग लगाएंगे दोस्तों, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी 5 दिन में, यानी कि हम क्या करेंगे, यानी कि 5 दिन के अंदर
यानी 5 दिन के अंदर तीनों मिलकर जो 60 काम था उस वो पूरा कर लेंगे, है ना। तो हमारे पास जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि तीनों मिलकर काम करें तो पूरा काम करने कितने दिन लगेंगे, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन तो आ गया। अब आधा काम के लिए पूछ रहा है तो हम इसको डेज से इसे निकालेंगे। आधा काम के लिए पूछ रहा है तो पूरा काम हमारे पास क्या है, हमारे पास पूरा काम क्या है कि 5 दिन में वो पूरा कर लेगा, है ना दोस्तों। यानी कि क्या कर लेगा, 5 दिन में वो पूरा कर लेंगे। तो आधा ही तो पूछ रहा है तो 5 का हम आधा कर देंगे, या तो हम ऐसे लिख लेंगे, अगर हमारे पास ऑप्शन में इस प्रकार से लिखा हुआ है तो हम ऐसे लिख लेंगे, या फिर हम 5 में 2 का भाग लगा देंगे। तो हम 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 2.5 डेज आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 2.5 दिन आ जाएंगे, यानी 2.5 दिन में वो आधा काम करेंगे, है ना। 5 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे, यानी 60 जो टोटल काम था वो तीनों मिलकर कर लेंगे। लेकिन आधा काम कब करेंगे, 2.5 दिन में कर लेंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। इसी प्रकार से आपको सारे के सारे जो भी टाइम एंड वर्क से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, जितने भी आपके टाइप बनते हैं, उनको मैं आपको सभी वीडियो 3-4 वीडियो के अंदर बनाकर पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आप कोई से भी एग्जामों के अंदर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं रह पाएगा, आप के किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाओगे। आप पूरे के पूरे क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कर लोगे, जितने भी क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क से आपसे पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ए बी तथा सी ए काम को 8 दिनों में करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बी और सी 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति मिलकर 8 दिनों में करते हैं। यदि बी अकेले उस काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी अकेला उसे 18 दिन में कर रहा है, सी उसे अकेला जो 24 दिनों में कर रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है जो ए व्यक्ति है उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों व्यक्ति मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। तीनों व्यक्ति मिलकर ए प्लस बी प्लस सी व्यक्ति तीनों मिलकर 8 दिनों में काम कर रहे हैं। और जो यहाँ पर बी व्यक्ति दे रखा है कि बी व्यक्ति कितने दिनों में काम कर रहा है, बी व्यक्ति यहाँ पर 15 दिन में पूरा कर रहा है। यहाँ पर जो बी व्यक्ति है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बी व्यक्ति है जो 18 दिन में काम कर रहा है। कितने दिन में काम कर रहा है, 18 दिन में काम कर रहा है। और जो सी व्यक्ति है वो यहाँ पर 24 दिन में पूरा कर रहा है। हमको क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। अब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए, तो कौन सी ऐसी संख्या, तो 72 हो जाएगी। दोस्तों कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। तो इसमें तीनों की तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। अब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 8 का भाग लगा देंगे हम 72, पूरे जो टोटल कार है, जो टोटल हमारे पास यूनिट है उसमें हम भाग लगा देंगे। 8 का हम 72 में भाग लगा देंगे तो एक दिन का काम निकल कर आ जाएगा। तो 8×9 = 72, यानी 9 दिन में तीनों व्यक्ति मिलकर 8 काम कर रहे हैं। यानी कि कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं 8 दिनों के अंदर, ठीक है। अब यानी कि हम एक दिन के अंदर काम कर रहे हैं। और आज जो भी व्यक्ति है उसको देखते हैं, 18 जो 18 चौके 72 हो जाता है, 18 चौके 72, यानी 4, मतलब कि 4 काम कर रहे हैं एक दिन के अंदर। और जो 24, यानी कि हम देखें 24×3 = 72, यानी ये 3 काम कर रहा है ना। क्या क्या काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो अगर हम देखो किस प्रकार से हम निकालेंगे, किस प्रकार से हम निकालेंगे, ए किस प्रकार से निकालेंगे कि इसमें से ए प्लस बी प्लस सी में से इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, बी प्लस सी को माइनस कर देंगे यहाँ से बी प्लस सी को, तो हमारे पास ए आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, सी करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, बी प्लस सी माइनस कर देंगे, बी प्लस सी जो है उसमें से हम माइनस कर देंगे बी प्लस सी। तो यहाँ से बी प्लस सी तो माइनस हो जाएगा, बच क्या जाएगा, हमारे पास ए बच जाएगा ना। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं हमारे पास। और हम माइनस कर देंगे बी प्लस सी का काम, तो हमारे पास बी प्लस सी कितना है, बी का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। और सी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 4 + 3 को हम जोड़ के कितना कर, यानी जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और जब 9 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। हमारे पास 2 यूनिट आ जाएगा। अब 2 जो यूनिट है वो मतलब कि क्या काम कर रहा है, ए, यानी ए एक दिन में दो काम कर रहा है। तो हमारे पास काम कितना है, हमारे पास टोटल काम 72 है। तो वो यानी कितने दिनों में पूरा कर लेगा, जब मैं 72 में 2 का भाग लगाऊंगा तो 36 आएगा, यानी वो 36 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर,
36 दिनों के अंदर वो बेहतर कार्य को पूरा कर लेगा। ये इस प्रकार से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल सरल होते हैं, लेकिन आपको एक तरह से बेसिक आपके लिए होना चाहिए, आपको बेसिक आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जितने भी टाइप बनते हैं इनके, उनको मैं आपको सभी क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो मतलब कि आने वाली वीडियो के अंदर मैं करवा दूंगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन सी और डी, किसी काम को क्रमशः 15, 12, 10 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए चारों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। चारों मिलकर उस काम को, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ए व्यक्ति है वो यह उस काम को 15 दिन में कर रहा है। बी जो बी व्यक्ति है वो 12 दिन में कर रहा है। सी व्यक्ति है वो 10 दिनों में कर रहा है। और जो यहाँ पर जो डी व्यक्ति है वो 20 दिनों में पूरा कर रहा है। अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए, 15, 12, 10 और 20 का भाग चला जाए। ऐसी कौन सी संख्या है। अब ऐसी अगर देखो 20 सबसे बड़ी 20 संख्या, तो 20 में तो इनका भाग नहीं जाएगा, 15 का भाग नहीं जाएगा, 12 का भाग नहीं जाएगा 20 में। अब 20 का हम दुगुना करें 40, तो 40 में 15 का भाग नहीं जाएगा। हम देखें 60, हम 60 लेते दोस्तों। 60 ऐसी संख्या व छोटी से छोटी संख्या है जो 15, 12, 10 और 20 का भाग चला जाएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, अब यहाँ से 60 जो काम है, हम इनका हम क्या कर, एक दिन में एक इतना काम कर रहा है तो इसको हम भाग लगाएंगे। तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 यानी 4 काम कर रहा है। 12 पंजे 60 यानी कि एक दिन में 5 काम कर रहा है। 10 तिके 60 यानी कि 6 काम कर रहा है ना दोस्तों, 6 काम कर रहा है। 20 तिया 60 यानी ये 3 काम कर रहा है। अब पूछ क्या रहा है कि ये सारे के सारे व्यक्ति मिलकर एक दिन में जो कितना काम कर रहे हैं, यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कितना यानी मतलब कि जो सारे के सारे मिलकर जो व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि चारों के चारों व्यक्ति हैं। अब इनका जो हम देखें कितने, ए कितना काम कर रहा था, 4 काम कर रहा था एक दिन में। बी 5 काम कर रहा था। सी 6 काम कर रहा था। और ये 3 काम कर रहा था। मैं इनको जोड़ू, 4 और 5 9, 9 15, 15 और 3 18, कितना हो जाएगा, यानी कि 18 यूनिट हो जाएगा। यानी कि चारों को चारे मिलकर व्यक्ति एक दिन के अंदर 18 यूनिट कर रहा है। लेकिन हमारे पास टोटल काम कितना है, 60 काम है। तो 60 को हम भाग लगा देंगे 18 से। 18 में जब हम भाग लगाएंगे इस प्रकार, तो यहाँ आप ऐसे दे सकते हो, अन्यथा आप यानी 60 का भाग लगाओगे यानी 18 में, है ना दोस्तों। और जब 18 का भाग लगाओगे 60 का, तो यहाँ पर लगाओगे 18 × 54 हो जाएगा, 18 × 54 हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस करेंगे तो कितना माइनस हो जाएगा, 6। इस प्रकार से आप यहाँ पर माइनस करोगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यानी कि 3 सही, यहाँ पर यानी बार लगाओगे किसमें, 18 का, तो 6 बटे यहाँ पर 6 सही 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखो ऐसे नहीं करना है इसको, यहाँ पर इसको और भी करना है, क्योंकि सोल्व हो रहा है, ये कट रहा है। देखो 6 एकम 6, 6 तिया 18 हो जाएगा। तो किस प्रकार से आएगा ये, 3 सही 1/3, इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। दोस्तों इसी पर आने वाली अगली वीडियो के अंदर मैं कुछ अलग टाइप का लेकर आऊँगा, जिसमें से आपके एग्जामों के अंदर बार बार आपके थोड़ा हार्ड जो क्वेश्चन है वो लेकर आऊँगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे आने वाली कल की वीडियो के अंदर आपके कंप्लीट जो जितने भी टाइप है उन सभी को मैं बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।